अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको फ्रेंड फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि फ्रेंड फंक्शन का उसका यूज़ क्या और ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स ओपन करता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा होता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होता है वो आउटसाइड द क्लास हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो अगर फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए पॉसिबल एक वे बन जाता है कि हम जो उसका प्राइवेट डाटा मेंबर होगा, प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होगा और पब्लिक डाटा मेंबर असेस कर सकते हैं। पब्लिक तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन असल मसला बनता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर का कि हम उसको कैसे असेस करेंगे। तो उसको असेस करने के लिए हम फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि जब अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाए कि हमने अगर कोई डाटा पर्सन क्लास का लेना है किसी क्लास का, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें एक फ्रेंड फंक्शन डालेंगे। ये जो फ्रेंड फंक्शन है ना, ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि वो डिफाइन इसमें हम क्या करते हैं कि हमको इसको इनसाइड द क्लास हम इसको डिफाइन कर देते हैं और उसमें एक ऑब्जेक्ट भी पास कर देते हैं एज ए पैरामीटर, ठीक हो गया। उसके बाद आफ्टर द क्लास डिफाइन द फंक्शन बॉडी, जब हम क्लास खत्म कर देंगे उसके बाद इसकी फंक्शन हम उसकी बॉडी हम स्टार्ट करेंगे। तो उसका ये सिंटैक्स यही है कि हमने क्लास लिखना है, फिर उसके बाद वारिस एक क्लास का नेम देना है, उसके बाद फ्रेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और रिटर्न टाइप लिखनी है, और उसके बाद मसलन वाइड हो, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, कौन सी उसकी रिटर्न टाइप है, ठीक है, आर नेम। बाकी इसमें यही करना है कि क्लास का एक नेम पास कर देना है और उसके बाद हम इधर वही हमारा बाकी ये जो सारा फ्रेंड को छोड़ के बाकी जो हमारा होगा वो हम पिक कर लेंगे और एंड से सेमीकोलन खत्म करके हम उसकी बॉडी चला देंगे, ठीक है। आपको फ्रेंड फंक्शन की आपको समझ आ गई, उम्मीद है कि हम फ्रेंड फंक्शन इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास हम असेस करने के लिए। इसके लिए हम फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं। हम फ्रेंड फंक्शन क्या, फ्रेंड फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन है, ठीक है। मैं इसको आपको सारा बताता हूँ। फ्रेंड फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन है और उसके बाद ये फ्रेंड फंक्शन को हमने क्लास में बताना होता है कि आप भाई किसके फ्रेंड हो। अगर हम सिंपली हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास क्या है कि हम जब आपस में फ्रेंड बन जाते हैं तो हम एक दूसरे की प्राइवेट चीजें यूज कर सकते हैं। वैसे हम सिंपली देखें, अगर हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में हमने पासवर्ड लगाया तो हम उस हर शख्स को नहीं बता देते कि यार ये मेरा है, लेकिन जो हमारा फ्रेंड होगा हम सिर्फ उसको बता देते कि यार ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा पैटर्न है, ये जो होगा हम अपनी जो प्राइवेट बातें वो अपने दोस्तों के साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए मैं आपको एक प्रोग्राम इसका बनाता हूँ और उसमें मैं आपको 2 से 3 बातें एक्स्ट्रा जो इसमें आपको सिंपल समझ नहीं आएगी। इसमें मैं क्या करता हूँ, क्लास ले लेता हूँ, मैं इसमें क्लास ले लेता हूँ बुक की, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग प्राइवेट ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम ले लेता हूँ, ठीक हो गया। उस पर मैं कर लेता हूँ स्ट्रिंग नेम के बाद इंटीजर पेज, ठीक हो गया, और उसके बाद साथ ही इंटीजर एक प्राइस ले लेता हूँ और साथ स्ट्रिंग में उसका ले लेता हूँ ऑथर ले लेता हूँ, THOUR, ठीक है। मैं उसको ऑथर ले लेता हूँ। अब ये क्या है हमारे पास, ये अगर हम इसको आउटसाइड द क्लास अगर मैं इसको असेस करने की कोशिश करूंगा तो वो हमें एरर दे देगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसको मैं एरर, वो हमें एरर दे देगा। जिस तरह मैं अगर देखो सिंपली अब मैं असेस करवाता हूँ बुक डॉट नेम को, ठीक है। नेम को जब मैं इधर कॉल करवा रहा हूँ तो मैं उसमें कुछ वैल्यू पास कर, जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो हमें एरर दे देगा, ठीक हो गया। स्ट्रिंग नेम इज प्राइवेट है इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही मैं इधर एक फ्रेंड फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्रेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करना है आपने, उसके बाद आपने उसकी रिटर्न टाइप बतानी है, बाकी हमने काम सारा वो ही करना है, ठीक हो गया। ये होगा। इसमें हमने क्या करना है, सिंपली इसको हमने इधर इसकी बॉडी नहीं चलानी कि आप चाहें कि मैं इसकी बॉडी चला लूँ, ये इसकी बॉडी वाला आपने काम नहीं करना कि इसकी बॉडी आपने नहीं चलानी। सिर्फ आपने ये क्या करना है कि इधर हम ये क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी डिक्लेयर कर रहे हैं या और प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं। प्रोटोटाइपिंग हम जिस तरह कर रहे थे कि हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए हमने इसको इधर डिफाइन कर दिया था और उसके बाद आउटसाइड द क्लास इसको असेस कर लेंगे। और ये इट इज, साथ में आपको बता दूं, इट इज नॉन मेंबर फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये नॉन मेंबर फंक्शन है, ठीक है। इसको आपने मेंबर फंक्शन नहीं समझना। मेंबर फंक्शन के लिए हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास अगर फर्स्ट करें, ये हमारे पास इधर एक वाइट इनपुट का अगर इनका ये फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा मेंबर फंक्शन है, ये हमारे पास मेंबर फंक्शन है, ठीक हो गया, मेंबर फंक्शन, ठीक हो गया। अब इसमें इसको अगर हमने कॉल करवानी है इनपुट इस इन वाले को, तो इसका सिंटैक्स क्या था कि हमने पहले रिटर्न टाइप लिखनी है,
फिर उसके बाद हमने क्लास का नेम लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इस इनपुट फंक्शन को कॉल करवाते थे इस तरह करके, ठीक है। ये आगे इसकी हम इधर इसकी बॉडी चलाते थे कि हमने बॉडी में क्या काम करना है। तो ये हमारा था मेंबर फंक्शन के लिए। अगर हमारे पास नॉन मेंबर फंक्शन है तो मैंने आपको बोला कि सिंपली इसको पिक कर जो सारे को, ठीक है, ये पेस्ट कर देते और उसके बाद ये आप बॉडी इसकी चला दो। इसमें अब मैं करता हूँ सी आउट प्लीज एंटर योर प्लीज एंटर द बुक नेम, ठीक हो गया। उसके बाद मैं करवा देता हूँ इधर साथ ही सी इन करवा देता हूँ नेम, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसी सारी चीज को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास टाइम कंट्रोल सी, ताकि मेरे पास टाइम 2 3 4 चीजें हमने, बुक नेम हो गया और बुक ऑथर, बुक ऑथर, ठीक हो गया। उसमें बुक ऑथर के बजाय मैं इधर लिख लेता हूँ बुक ऑथर के बजाय हम AUTHOUR, बुक ऑथर हो गया। उसके बाद प्लीज एंटर द बुक पेजेस, बुक पेजेस कि उसके पेजेस क्या है, ठीक है। मैंने इधर एक पेज लिया हुआ पेज, ठीक है। उसके बाद मैं इधर करता हूँ बुक प्राइस, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं प्रिंट करवा देता हूँ प्राइस, प्राइस, ठीक हो गया। इसमें अब सिंपली क्या हमारा काम होगा कि हम ये काम, अब हाँ इसमें सिर्फ एक चीज आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी। अगर आप इधर या तो आप इधर बेस्ट वे ये है कि आप इसका एक इधर एक ऑब्जेक्ट पास कर दें, ठीक हो गया। इस तरह इसमें भी एक ऑब्जेक्ट वही पास कर दें, ठीक हो गया। ये मैंने आपको टॉपिक बताया था कि हम किस तरह फंक्शन में ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास फंक्शन में सिर्फ ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। अब हमने क्या करना कि इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम उसको बताना कि हम किसका, वही हमारी कौन सी क्लास है उसको ऑब्जेक्ट के जरिए हम उसके डाटे को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आपने ऑब्जेक्ट डॉट के साथ इस्तेमाल करना। एक इसका एक और मेथड है कि अगर आप नहीं भी पास कर दो तब भी हमारे पास वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वो मैं आपको इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसी ट्यूटोरियल में बताऊंगा। मैं इसमें सी आउट करवा देता हूँ, सी आउट नेम, नेम, नेम हमारे पास ये सिंपल था नेम, और उसके बाद मैं दे देता हूँ ऑथर, AUTHOUR, ऑथर के ऑथर हमारे पास कौन है इस बुक का, ऑथर THOUR ऑथर। साथ ही मैं इसकी डिस्प्ले करा देता हूँ पेज, ठीक हो गया। उसके पेज कितने थे, पेन, और उसके बाद साथ आपने उसकी प्राइस बता देनी है, ठीक है। ये हमारे पास उसकी प्राइस आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस तरह इसको कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो हमें एरर देगा था, हम उसको नेम को डायरेक्टली इस तरह असेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि हमने जो ऑब्जेक्ट इधर पास किया होगा ना, ये वाला जो हमारे पास सामने जो ऑब्जेक्ट पास किया, इसके जरिए हम इसको कॉल करते जाएंगे तो फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल V और कंट्रोल V। अब हमारा प्रोग्राम बगैर किसी एरर के एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो प्राइवेट डाटा मेंबर है हम इसको आउटसाइड द क्लास किसी फंक्शन के थ्रू इस तरह असेस कर देंगे। ये असेस सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी के अंदर अंदर इस्तेमाल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक नॉन मेंबर फंक्शन है। अगर हमारे पास ये मेंबर फंक्शन होता तो उसके लिए क्या करते हैं, हम रिटर्न टाइप के बाद उस क्लास का नेम देते और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का भी साथ इस्तेमाल करते। लेकिन इसमें अगर देखेंगे ये नॉन मेंबर फंक्शन है, इसमें हम कोई भी इस क्लास का नेम नहीं लिख रहे, कोई हम उस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सिर्फ आपने ये रखना कि इसमें ये आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के जरिए फिर उसका जो डाटा आपको चाहिए वो आप कॉल करवाते जाओ, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया। साथ मैंने इसको डिस्प्ले करवाने के लिए उसी ऑब्जेक्ट के जरिए आपने कॉल किया। तो मैं अब सिंपली क्या करता हूँ कि फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन, ठीक हो गया। उसमें मैं क्या करता हूँ, फंक्शन में मैं एक फंक्शन बुक का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। अब क्या करेगा कि मैंने आपको जिस तरह बताया था कि हमने अगर देखना है ना हम कैसे इसमें ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, तो इसका सिंटैक्स ये है कि ऑब्जेक्ट पास करने का मेथड क्या है कि हम ऑब्जेक्ट किस लिए पास करते हैं, ताकि अगर हम जब नॉन मेंबर फंक्शन बनाए तो उसमें अगर किसी क्लास का डाटा एक्सेस करवाना हो तो फिर इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम उसको कॉल करवाएंगे। क्योंकि ये हमारा नॉन मेंबर फंक्शन है, इसलिए हमें ये कोई नहीं करना पड़ेगा कि आपको बुक लिखो डॉट ऑपरेटर साथ लगाओ फिर आप उसको कॉल करवाओ, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज मैंने आपको बतानी थी कि आप फ्रेंड फंक्शन को बेशक प्राइवेट रख लो, पब्लिक रख लो, प्रोटेक्टेड रख लो, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ और
अगर हमारे पास ये मेंबर फंक्शन होता तो फिर हम क्या करते हैं, पहले क्लास का नेम लिखते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, फिर उसके बाद हम काम करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा नॉन मेंबर फंक्शन है तो मैं इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये हमारा प्राइवेट है, इसको प्राइवेट रख लो, पब्लिक रख लो, जहाँ पे मर्जी रख लो। तो मैं लिखता हूँ C++, इधर मैं बुक ऑथर दे देता हूँ। ठीक है, बुक ऑथर दे दिया, उसके बाद मैं बुक के पेज दे देता हूँ, उसके बाद मैं उसकी प्राइस दे देता हूँ। तो ठीक हो गया, C++ जिशान, उसके बाद पेज 23, प्राइस उसकी 21, उसने ये साथ साथ में सारी वैल्यू डिस्प्ले करवा देती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इधर ऑब्जेक्ट नहीं पास करना चाहता तो फिर इधर आप बेशक ना पास करें, तो लेकिन इधर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ठीक होगा, लेकिन बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट मेथड जो है ना वो यही है कि आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप उसमें एक ऑब्जेक्ट पास कर दो। फिर इसमें ये होगा कि आपको इधर भी ऑब्जेक्ट पास नहीं करना, आप सिंपल कोड को एग्जीक्यूट कीजिए और ये मैं बुक इधर HTML मैं इधर देता हूँ जीशान। ठीक है, उसके बाद मैं इसको पेजेस हमारे 980 एक बुक के हैं और उसकी प्राइस उसने रखी हुई है 600, तो ये उसने हमें डिस्प्ले करवा दी। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट ना लिखते तो फिर हमें वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये वाला काम करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ना, ये तो हम एक के लिए कर रहे थे, एक क्लास का डाटा सेस करवा रहे थे, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसमें मैं आपको ये सारा बताऊंगा कि हमने किस तरह वो सारा काम करना है। ठीक हो गया, उसके बाद मैं थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह।